वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमान अशफाक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चलें तो मैं आपको बताता चलूं कि घर की जो तमीर के लिए आसान शराइत पर कर्ज हुकूमत की तरजीह है, ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानब से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हर शहरी का हक है और आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है और रिहायशी शोबे में सरमायाकारी की वसीअत साल से फ़ायदा उठाने के लिए रुकावटें जो है वो दूर की जाएंगी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़, कम लागत और घरों की फराहमी और रोज़गार में इजाफे से मुतल्लिक़ इजलास हुआ था और इसमें शहबाज शरीफ साहब ने बैरूनी सरमायाकारों और समुद्री पाकिस्तानियों की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए तमीरात के शोबे में सरकाया जो सरमायाकारी है उसे माशियत का पहिया चलेगा और रोज़गार के लाखों मौके पैदा होंगे। और इन्होंने मुतल्लिक़ा हकाम को हिदायत दी है कि तमीरात रिहायशी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए जो काबिल अमली हिकमत अमली पर मुरतब करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और इसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर समेत सूबों ज़ात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी शामिल किया जाए। और इजलास को तमीरात रिहायशी शोबे में मास्क फोर्स और वर्किंग ग्रुप्स के तजवीज़ में ब्रीफिंग की गई है, जबकि मंजूर शुदा जो पेशरफ्त है उसमें भी आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि बैरूनी सरमायाकारों और समुद्री पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी इक़दामात, कानूनी इस्लामात और कम लागत मनसूबों के लिए कर्ज़ों के निज़ाम पर काम जारी है और बैंकों को जो बैंकें हैं उनको आइंदा मरले में अहदत दिया जाएगा कि जबकि मार्केटिंग फाइनेंस के अहम जो डेवलपमेंट फाइनेंसिंग है उनके जामे निज़ाम की तैयारी भी जारी है। आगे बढ़े और नाज़रीन आपको बताते चलें कि F-18 समेत 2 अमेरिकी जहाज़ जो है वो मार गिराए हैं। ये पासदारान इनकलाब की जानब से कहा गया है। उन्होंने बताया कि ईरानी फ़िज़ाई हदूद में जो F-18 समेत 2 अमेरिकी जहाज़ों को मार दिया गया है, ये मारने का दावा किया गया है। रूसी मीडिया ने ईरानी पासदार इनकलाब की जानब से दोनों अमेरिकी लड़ाका तैयारों की निशाना बनाने की वीडियो भी है वो जारी कर दी है और इससे पहले जो गुज़श्ता दिनों अमेरिकी लड़ाका तैयारा जो F-35 है उसे भी निशाना बनाया गया था और अमेरिकी मीडिया गुज़श्ता दिनों ईरान जंग में अमेरिका के कम से कम 16 तैयारों को नुकसान की खबर पहुँचा चुका मतलब खबर नशर की जा चुकी है और दूसरी जानब ईरान ने अपनाए मंदिर में नया मौज खोलने से भी खबरदार कर दिया है और ईरानी फौजी ज़राए के हवाले से न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि ईरानी इलाकों पर हमले जारी हैं तो अपनाए मंदिर में भी खुल सकता है। तो बाबलमंद के नज़दीक आबी गज़ा में जो जज़ीरा अहमद को खलिज है वो अदन से मुलाकाती है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि तवानाई बहरान से निपटने के लिए जो वफाकी सूबाई वजारतों की बजट में कटौती कर दी गई है, इस हवाले से तफसीलात में आपके सामने रखते चलें तो हुकूमत की जानब से वफाकी तरक्याती बजट जो है तरक्याती बजट उसमें 100 अरब रुपए की कटौती की तफसीलात जो है नाज़रीन सामने आई है और दस्तावेज़ के मुताबिक सूबा खसूसी इलाकाजात की तरक्याती बजट में सबसे ज़्यादा तकरीबन 25% रुपये कम हुआ है, 25 अरब रुपये कम किया गया है। और इन जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी तरक्याती बजट में भी हम बात करते चलें 10 अरब रुपये जो है वो ज़्यादा का काट लिया गया है। और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की बात करते चलें तो बजट में 8 अरब 21 करोड़ रुपये जो है वो सूबाई के तरक्याती बजट में 10 अरब 17 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है। और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला के तरक्याती बजट में तरक्याती जो बजट है उसकी बात करते चलें तो उसमें 6 अरब 45 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। और दस्तावेज़ के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती बजट में 7 अरब 3 करोड़ रुपए जबकि बिजली के तरक्याती बजट में 9 अरब रुपए से ज़्यादा की कटौती की गई है। और मनसूबों के बजट में जो है वो 12 अरब 88 करोड़ रुपए का कट किया गया है। और इसी बारे में बताता चलूँ कि अगर हम वफाकी तलीम की बात करते चलें तो उस तलीम के बजट के हवाले से तो 3 अरब 21 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। और इसी हवाले से HIC है उसमें 4 अरब 22 करोड़ रुपए और IT के तरक्याती बजट में 2 अरब 22 करोड़ और वजारत दाखिला में 1 अरब 39 करोड़ और जो वफाकी सेहत है उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि 1 अरब 41 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। और इसी हवाले से वजारत दफा की हम बात करते चलें तो उन्होंने 1 रुपये से ज़्यादा की कटौती की गई है और यूनिट डिवीज़न के तरक्याती बजट में 1 अरब 71 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। और इसी वाले से अगर हम बात करते चलें तो हाउसिंग एंड वर्कर्स की तरक्याती बजट हैं उसमें 1 अरब 62 करोड़ रुपए की कटौती कर ली गई है और ये कटौती की रकम पेट्रोल और डीजल की कीमतों की सब्सिडी में एडजस्ट कर दी जाएगी। और तरक्याती बजट में कटौती की रकम वज़ीर-ए-आज़म कफ़ायत शहरी फंड में मुंतकिल की जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म कफ़ायत शहरी फंड अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन आपको बताते चलें कि ईरान के साथ तनाज़ा आखिरी मराहल में दाखिल तवील जंग नहीं चाहते डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानब से कहा गया है। उन्होंने कहा है जी कि करीबी मशीरों से कहा है कि ये तनाज़ा आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है तो इनके साथ तवील जंग से हमें बचना चाहिए। और इस रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताते चलूँ कि सदर ट्रंप ने ईरान जंग को तवील करने से गुरेज़ा किया और ईरान के खिलाफ जो चंद हफ्तों में ख़त्म करने के लिए पर उम्मीद हैं। और ये ट्रंप ने कहा कि जी अमेरिका को ईरानी तेल तक रसाई हासिल हो सकती है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसी के साथ साथ ये भी कहते हैं कि इस वक्त ईरान में मिशन मुकम्मल करने की तैयारी की जा रही है और ईरान में ऐसा कोई नहीं है कि जो सुप्रीम लीडर बनने के लिए तैयार हो। और ईरान अब मुज़ाकरात कर रहा है और बेताबी से डील चाहता है, लेकिन ईरानी क़यादत को जो ईरानी क़यादत है उनको डर है कि
डील से इनकार हुआ तो हम मरेंगे, और जो बम्बर तैयारे हैं उन्होंने भी जवारी मकामात को तबाह कर दिया गया है, उनकी तरफ से तबाह किया गया है। और इनका मजीद कहना यह भी था कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश जो है वो नाकाम हो चुकी है, और अब ईरान की जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश के मुमकिन बनाया जा सका, लेकिन सुलेमानी की हलाकत से ईरानी फौजी क़यादत में खलल पैदा हो चुका है, और फोर्सेज ने ईरान के 100 मिसाइलों का जो अहम हदफ है वो अतराफ़ कर लिया गया है। आगे बढ़े आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अब्बास अराक्ची और बाकर खलीफा अमेरिकी हट लिस्ट से खारिज हो, मतलब हेड लिस्ट जो है उनसे खारिज हो चुके हैं। खबरें रसा अदारे के मुताबिक पाकिस्तान की सफारती जो कोशिशों के नतीजे में ईरान के 2 अहम जो ओहदेदार हैं उनको टारगेट किया गया था, उनको हेड लिस्ट से निकाल दिया गया है, और जिसके मुमकिन मुज़ाकरात के लिए अहम पेशरफ जो है वो करार कर दी गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो अब्बास अराक्ची और ईरानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उनकी बात करते चलें तो उन्होंने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इस फेज से हटाया गया है, और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका से मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जी हम शख्सियत भी निशाना बनेंगी तो जो अहम शख्सियत हैं तो मुज़ाकरात का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। तो टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने वाशिंगटन पर जोर दिया है कि इस अमल को, सफारती अमल को जारी रखा जाए, और इन शख्सियात का महफूज रहना बहुत ज़रूरी है, और इस मुमकिन मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जा सके। और रिपोर्ट में ये मज़ीद कहा गया है कि जी अमेरिका ने इसराइल को भी पीछे हटने का मशवरा दे दिया है, और ताकि कशीदगी में कमी लाई सके और बातचीत की जो इम्कानात हैं वो बरकरार रह सकें। और इसी के मुताबिक पेशरफ से खिते में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान एक अहम सफारती कोशिश जो है जिसका मकसद जंग बंदी और मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखना है। आगे बढ़े नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वतन अजीज़ खिलाफ गलीज प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म नहीं आती, ये अताउल्लाह तावर साहब की जानब से कहा गया। उन्होंने कहा है जी कि मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो फैलाते हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसी हरकतें करने वालों को शर्म आनी चाहिए कि वो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान का कलीदी गिरावट वाज़े तौर पर सामने आ रहा है, जबकि आलमी बरादरी पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को भी तस्लीम कर रही है। और वज़ीर शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आसमानी ने जो सफारती महाज है वो पाकिस्तान का लोहा मनवा चुके हैं, और हमसाया ममालिक भारत पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबियों से भी परेशान हैं। और वजारत इत्तलात का कहना है कि पाकिस्तान दुनिया में मौसर और भरपूर तौर पर सामने आया है, और इजलास में गैर मामूली सूरत हाल देखने में भी आई है। इन्होंने ये वाज़ह किया था कि मुल्क से बड़ा नहीं है, कोई भी मुल्क से बड़ा नहीं हो सकता, तनकीद सबका हक है, लेकिन मुल्क का वकार और पर नहीं लगाया जा सकता। कौमी मफाद सबसे मुकद्दम है, और कौमी सियासी जमात या शख्सियत मुल्क से मुकद्दम नहीं हो सकती। इनका ये भी कहना है कि जी पाकिस्तान के जो महरूम मिन्नत है और सियासी मुखालफत में मुल्क की तकसीम नाकाबिले बर्दाश्त है, और इन्होंने मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों को शर्म करने की तलकीन की है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की अपडेट। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।